अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि हम गैलरी से इमेज को किस तरह अपनी एक्टिविटी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, एक लेआउट बना लेते हैं। लेआउट के लिए जैसे हम अपना रिलेटिव लेआउट यूज करते थे, सबसे पहले हम अपना रिलेटिव लेआउट बनाएंगे। उसके बाद इस कंपोनेंट को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल कंपोनेंट बनाते हैं अपना इमेज व्यू का, जिसके अंदर हमारी इमेज व्यू होगी। उसकी विड्थ और हाइट हम फिक्स कर देते हैं। रैप कंटेंट भी रख सकते हैं, पर हम इस टाइम फिक्स यूज करना चाह रहे हैं। उसे आईडी क्या दे देते हैं, हम इमेज व्यू दे देते हैं, सिंपल। ठीक हो गया। सेंटर हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी 2 कर देते हैं ताकि सेंटर के अंदर आ जाए। एज यूजुअल मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक बटन बनाते हैं, जैसे हम एंड्रॉइड एक्स की क्लास यूज करते हैं, उसी क्लास का हम क्या करते हैं, बटन बनाते हैं। इमेज व्यू भी आप एंड्रॉइड एक्स का यूज कर सकते हैं, तो हम उसी को यूज कर लेते हैं। चले इसे नहीं यूज करते, इमेज व्यू एंड्रॉइड एक्स का, ठीक है, उसी को यूज कर लेते हैं ताकि हमारे पास सेम क्लासेस होनी चाहिए। सेंटर हॉरिजॉन्टल 2 कर देते हैं बटन का। किसके नीचे सेट कर देते हैं, बटन को सेट कर देते हैं इमेज व्यू के नीचे। मार्जिन टॉप दे देते हैं 40 dB। ठीक है। टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं अपलोड फ्रॉम गैलरी। ठीक है, कि हमारे पास क्या हो, गैलरी से हमारी इमेज अपलोड हो। ठीक हो गया। ओके, बटन को क्या दे देते हैं, आईडी दे देते हैं। आईडी से क्या दे देते हैं हम, बीटीएन अपलोड। ठीक हो गया। बटन का बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं। बैकग्राउंड हम इसका कलर क्लास के अंदर हम इसका पर्पल कोई कलर जो हमारे पास डिफॉल्ट कलर है उसे दे देते हैं। टेक्स्ट कलर क्या दे देते हैं, इसे व्हाइट दे देते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास सिंपल क्रिएट हो गया। अब हम अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर आते हैं। मेन एक्टिविटी के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम अपना बाइंडिंग करते हैं। किस चीज की, हमारे पास बटन आ गया, बीटीएन अपलोड। उसके बाद हम अपना इमेज व्यू को बाइंड करते हैं, तो इमेज व्यू की क्लास कॉल करते हैं, ऐप कॉम्पैक्ट इमेज व्यू वाली। यहाँ पे उसे इमेज व्यू का नाम दे देते हैं। उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट बीटीएन अपलोड। इसी तरह हम क्या करते हैं, इमेज व्यू का फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट इमेज व्यू। ठीक हो गया। उसके बाद हम बीटीएन अपलोड पे सेट ऑन क्लिक लिस्नर करते हैं कि जब बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या हो जाए, गैलरी ओपन हो जाए, जहां से हम अपनी इमेजेस वगैरह अपलोड कर। हमने इमेज अपलोड करनी होगी, हमने कोई फाइल एक्सेस करनी होगी, या हमने एक एक्टिविटी में दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफर करना होगा। जैसे हमने इंटेंट की क्लास देखी थी, तो यहाँ पे भी वही हमारे पास इंटेंट की क्लास यूज होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, थोड़े पैरामीटर्स चेंज होंगे। ठीक हो गया। वहां पे हम क्या यूज करते थे, जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट कर रहे होते थे, वहां पे हम बेसिकली यूज करते थे करंट एक्टिविटी से नेक्स्ट एक्टिविटी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी इंटेंट क्लास डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर हम एक्शन अंडरस्कोर, हमारे पास पिक का एक्शन होता है, एक्शन पिक। क्यों, क्योंकि बेसिकली हमने गैलरी से पिक्चर सिलेक्ट करनी है, तो इस वजह से हम इंटेंट के अंदर पहला पैरामीटर क्या पास करें कि हमने कोई चीज पिक करनी है। अब दूसरा हमने यूआरएल देना है, यूआरआई, कि बेसिकली हमने इमेज उठानी कहाँ से है, हमने कहाँ से उठानी है, अपनी गैलरी से उठानी है। तो यहाँ पे सिंपल उसका पिक दे देते हैं, मीडिया स्टोर डॉट वीडियो के लिए हमारे पास जब हमने कोई वीडियो अपलोड करनी होगी तो वीडियो के लिए होगा। अभी हमने किसके लिए यूज करना है, इमेजेस के लिए यूज करना है, तो हम इमेजेस डॉट मीडिया डॉट एक्सटर्नल कंटेंट यूआरएल, कि हमने क्या करना है कि बेसिकली हमने मीडिया स्टोर में से इमेजेस लेनी है, कहां से, एक्सटर्नल कंटेंट यूआरएल, बेसिकली हमारी गैलरी में से जाके हमने अपनी पिक्चर्स उठानी है, इस ऐप में से हमने नहीं उठानी। उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी, पहले हम सिंपल स्टार्ट एक्टिविटी करते थे, अब यहाँ पे हमने करना होता है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, कि हमारे पास रिजल्ट ट्रू होगा तो, यानी अगर पिक्चर वहां से अपलोड होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो एरर जनरेट करेगा। तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट इंटेंट कॉमा, दूसरा हमने क्या पास करना होता है, दूसरा हमने रिजल्ट कोड पास करना होता है।
उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे टॉप पे हम एक स्टैटिक वेरिएबल बना देते हैं इंटीजर टाइप का इमेज कोड, जिसे हम क्या दे देते हैं 1 दे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं इमेज कोड पास करा। ठीक हो गया। यहाँ तक बेसिकली हमारे पास इंटेंट लग गया, जो बेसिकली हमारे पास गैलरी है कि असेस अलाउ कराएगा। अब हमने क्या करना है, हमने एक और प्री डिफाइंड मेथड को यूज करना है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट वाले। उससे क्या होगा, जो बेसिकली हमारे पास गैलरी से इमेज सिलेक्ट होगी उसे हमारा जो इमेज व्यू है उसके अंदर ऐड ऑन कराएगा। तो उसे यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। कंट्रोल ओ से क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड, यानी जो हमारे पास ओवरराइड मेथड है हमारी पिछली क्लासेस के अंदर बने हुए हैं, हम उसे यहाँ पे यूज करेंगे। वो हमारे पास बेसिकली कौन सा है, हमारे पास ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का हमारे पास मेथड है, ये आ गया, हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, ओवरराइड मेथड कॉल कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि जब हमारे पास ये इंटेंट एक्टिव होगा ना, तो ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम इफ कंडीशन बनाते हैं कि इफ हमारे पास जो रिक्वेस्ट कोड है वो इक्वल है हमारे पास इमेज कोड हमने उसके पास किया है, और जो हमारा रिजल्ट कोड है वो बेसिकली इक्वल है हमारे पास रिजल्ट ओके के, एंड हमारा जो डेटा है वो नॉट इज इक्वल टू नल है, कि डेटा नल नहीं है, देन हमारे पास इफ कंडीशन ट्रू हो जाए। एल्स हम क्या बना लेते हैं, लॉग डॉट डी, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लॉग डी के अंदर एरर, और यहाँ मैसेज पास कर देते हैं सम एरर, ताकि अगर हमारी इमेज अपलोड नहीं हो रही तो हमें एरर पता चल जाए। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, यूआरआई की क्लास कॉल करते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं अपना सिलेक्टेड इमेज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना यूआरआई पास करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा डॉट गेट डेटा, कि हमारे पास जो भी डेटा गेट हो, इमेज व्यू को कॉल करते हैं और उसे क्या कर देते हैं, सेट इमेज यूआरआई कर देते हैं। जैसे सेट इमेज यूआरआई करते हैं और सिलेक्टेड इमेज से रन करते हैं, हमारी ऐप रन हो गई। अब हम क्या करते हैं, अपलोड फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करते हैं, गैलरी सिलेक्ट करते हैं, हम अपना पिक्चर्स के अंदर आते हैं, हम अपने पिक्चर सिलेक्ट करते हैं। जैसे सिलेक्ट करते हैं ये देखें हमारे पास हमारी पिक्चर अपलोड। आज का लेक्चर जस्ट इतना ही था कि हम गैलरी से अपनी इमेज कैसे सिलेक्ट करके अपने इमेज व्यू के अंदर व्यू करा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।